जस्ट एलिवेट के बारे में बता दूं, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही प्राइम लोकेशन में, एमिनिटीज़ आपको वर्ल्ड क्लास मिलने वाली है और बहुत ही अच्छा। अगर आप रहना चाह रहे हैं अंसल में तो ये बेस्ट लोकेशन आपके लिए। हमारे साथ है इस वक्त हरिओम जी, जो हमें इस पूरी साइट को विजिट कराने वाले हैं। कैसे सर आप? ऑल गुड ऑल गुड। तो एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, यहाँ पर हम आपको एक सैंपल फ्लैट तो आज दिखाएंगे, बट हम उससे पहले आपको एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले चलेंगे और वहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन बताएंगे। जस्ट एलिवेट के बारे में मैं बता दूं कि इनका दावा है कि इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो मार्केट से अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपको कंस्ट्रक्शन मिलने वाला है। क्योंकि फ्लैट्स में ऐसा होता है कि आप फ्लैट में ज़्यादातर देखते हैं कि लग्जरी फ्लैट है, एमिनिटीज़ कैसी कैसी, बट कोई कंस्ट्रक्शन आपको नहीं दिखाता। जैसे बिल्डिंग बन रही है, कैसी बन रही है, किस तरह की टेक्निक्स वहाँ पे यूज़ की जा रही है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे अभी इस वीडियो में। तो सर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपकी कंपनी के बारे में, उसके बाद हम साइट पे भी चलेंगे और प्रोजेक्ट के बारे में भी जानना चाहेंगे। सो जश्न के बारे में अगर हम बात करें तो जश्न मल्टी बिजनेस कंपनी है। इसके पहले अगर हम जश्न रियल्टी के पहले बात करें तो हम ऑलरेडी जश्न फूड्स बिरयानी राइस का बिजनेस है जो मेजॉरिटी गल्फ कंट्रीज में सप्लाई होती है। हम लोग ऑलरेडी आईटी फर्म्स में हैं, डिजाइन हिल, रिलेसोल करके 2 कंपनीज हैं जो गुड़गांव से ऑपरेट होती हैं। अब हम लोग लास्ट 2 साल से जो है रियल एस्टेट का बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। सुशांत गोल्ड सिटी में 80 एकड़ प्लस का लैंड बैंक है, आउट ऑफ विच अगर आप देखेंगे तो हमने ऑलरेडी समसारा होम्स करके एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है। ये हम दूसरे प्रोजेक्ट पे खड़े हैं जिसका अगर आप साइज स्केल की बात करें तो ये 10 एकड़ का डेवलपमेंट है, 10 एकड़ का है, जिसमें हम लोग मल्टीपल फेजेस में काम कर रहे हैं। सो फेज 1 हमने लास्ट ईयर जो है इनॉग्रेट किया था, जो कि आपका ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। हम फेज 2 और फेज 3 में अब एंटर कर चुके हैं। सो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से, पहले कंस्ट्रक्शन साइट देख लेते हैं कि हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या चीजें अलग कर रहे हैं फ्रॉम द मार्केट, क्या चीजें हम जो है मार्केट से और ज्यादा सुपीरियर और सॉलिड प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके बाद हम अपना सैंपल फ्लैट भी विजिट करेंगे। चलिए चलते हैं अब साइट पर, आपको हम एक बार कंस्ट्रक्शन साइट दिखा देते हैं, फिर हम आपको एक सैंपल फ्लैट भी दिखाएंगे। तो दोस्तों इस वक्त हम साइट पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं क्या चीज़ें आपको डिफरेंट मिलने वाली है जस्ट एलिवेट में। तो सर थोड़ा सा बताइए। सो अगर हम बुलेट पॉइंट्स में बात करें मेजॉरिटी की क्या चीजें ऐसी हैं जो हम मार्केट से अलग कर रहे हैं, सो नॉर्मली आपको मेजॉरिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन में जो है आपको रेड ब्रिक का कंस्ट्रक्शन या ब्लॉक देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पूरा जो है माइवन कंस्ट्रक्शन जो कि एल्यूमिनियम शटरिंग पे पूरा काम चल रहा है वो यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो हम इवन इंटरनल वॉल्स जो हैं वो नॉर्मली क्या होता है आपको ब्लॉक वर्क पे दिख जाता है, हम इंटरनल वॉल भी जो है आरसीसी फ्रेम का ही पूरा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जो आपका शटरिंग पे बेस्ड है। दूसरी चीज की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो है फायर सेफ्टी को जो है नॉर्मली आप कमर्शियल में जो है कॉमन एरियाज के अलावा आपके मेन एरियाज में देखने को मिलता है। यहाँ पे हमने फायर सेफ्टी को आपके कॉमन एरियाज एज वेल एज अपार्टमेंट में भी जो है प्रोविजन में रखा हुआ है। तीसरी चीज ये कि हम जो है लखनऊ के पहले ऐसे डेवलपर हैं जिन्होंने आपको एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन साइट पे परमिशन दिया हुआ है आने का, और हमने लैब अनाउंस किया हुआ है जहाँ पे हमारा मटेरियल जो है किस किस टेस्ट के थ्रू होकर के गुजर रहा है, कितने प्रोसेसेस हैं, उसके सर्टिफिकेशन, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे लगाई हुई हैं। तो आप खुद भी विजिट करके उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपके अगर कोई पर्सनलाइज कोई इंजीनियर हैं जो सिविल वर्क करते हो या समझते हो तो आप उनको भी ला सकते हैं और चीजें जो है दिखा सकते हैं। इनफैक्ट हमारे वहाँ अगर आपको एफकॉन्स कंस्ट्रक्शंस के बारे में पता है विच इज इक्वल टू एल&टी और आपको शाहपुर जी पालन जी, वहां से भी हमारे कस्टमर हैं जिन्होंने यहाँ पे विजिट किया है, सारी चीजें चेक करी हुई हैं, उसके बाद उन्होंने बुकिंग को प्रोसेस किया हुआ है। तो अब हम चलते हैं, आपको जो लैब के बारे में बताया गया है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं आपको जो लैब के बारे में बताया गया था, कंस्ट्रक्शन लैब के बारे में, वो दिखाने के लिए। तो दोस्तों हम इस वक्त कंस्ट्रक्शन लैब में आ गए। थोड़ा टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे ज़्यादा यूज होंगे, थोड़ा मैं भी समझने की कोशिश करूंगा, थोड़ा आप भी समझिएगा। तो सर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं जो कि औरों से अलग है। हाय सर, वेलकम टू जस्ट रियलिटी। मैं अमित कुमार, मैं यहाँ पर क्वालिटी इंजीनियर हूँ। अच्छा, क्वालिटी इंजीनियर जी। मैं यहाँ का कंस्ट्रक्शन लैब में जितना भी यूज होता है मटेरियल्स उसका टेस्टिंग करता हूँ और साइट पर जो भी इम्प्लीमेंट होता है वो टेस्टिंग करने की प्रयास करता हूँ। फर्स्ट थिंग क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो सरिया यूज की जाती है, जो आयरन की सरिया होती है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इसके बारे में बताइए सर आप। सर आपने सही पॉइंट पकड़ा। इस मेन पॉइंट सबका कस्टमर कंसर्न रहता है कि हमारा सरिया कौन सी यूज हो रहा है। देखिए सर, हमारे यहाँ सरिया जो Fe550D यानी 550 डक्टिलिटी स्ट्रेंथ, उसको डी यानी डक्टिलिटी बोलते हैं, वो हमारा इलेक्ट्रो स्टील यूज रहा है। और यहाँ पर हमारे यहाँ प्राइमरी स्टील यूजर है, सेकेंडरी नहीं यूजर है। सेकेंडरी में क्या होता है सर कि जो भी मटेरियल्स बिल्डिंग बनी रहती है वो तोड़ फोड़ के उसको रीयूज किया जाता है, उसको हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं। लेकिन जो नया लॉट्स बन के आते हैं
यानी जो डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं टाटा से, जो नया यानी आयरन बन के आती है उसको प्राइमरी बोलते हैं, उसको प्राइमरी स्टील बोलते हैं। ये हमारा प्राइमरी स्टील यूज आ रहा है। तो ये मशीन किस काम में आती है, इसका क्या यूज होता है सर आपने सर जो भी हमारे कस्टमर आएंगे, जो भी क्लाइंट आएंगे साइट पर, जो भी कंस्ट्रक्शन में जो हमारा कंक्रीट यूज हो रहा है, तो कंक्रीट को हम लोग देखते हैं कि कंक्रीट एज पर ड्राइंग हमारा वो उतना ताकत ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ये वेट बढ़ने लगता है तो प्रेशर ज्यादा बढ़ता जी है, बिल्कुल फ्लोर बिल्कुल, बनते जाते हैं। जी जी, क्योंकि उसमें ताकत चाहिए, यानी उसमें स्ट्रेंथ चाहिए। उस स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हमारा डिजिटल सीटीएम मशीन है, यानी हम कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन इसको हम लोग बोलते हैं। ये हमारा पूरा, हम यहाँ पर हमारा ISI क्यू मोल्ड्स रहते हैं 150 बाई 150 का, और हम यहाँ 7 डेज और 28 दिन के बाद टेस्टिंग करते हैं। तो हर एवरी 7 डेज और 28 दिन के बाद हम लोग टेस्टिंग करते हैं, और उसका एक्चुअल हमारे पास रजिस्टर बने हुए हैं, उसका स्ट्रेंथ का हमारे पास सर्टिफिकेट्स है, वो हम अपने कस्टमर को बेझिझक दिखा सकते हैं। ये बताइए, जो लीकेज की प्रॉब्लम बहुत होती है बिल्डिंग्स में, बिल्कुल बिल्कुल, उससे बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने सर सही पकड़ा। लीकेज की प्रॉब्लम हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी हो रही है। हाँ। तो उसके हम बचने के लिए सर हमारे बेसमेंट में हम लोग एक HDPE मेम्ब्रेन सीट यूज कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ये हमारा मेम्ब्रेन सीट है, जो कि हम बेसमेंट को चारों ओर से कवरिंग कर रहे हैं, और कवरिंग करने के बाद हम लोग उसको ऊपर कंक्रीट कर रहे हैं, क्योंकि बाद में हमारे अंडरग्राउंड से लीकेज की समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी। और सेकंड थिंग क्या है सर, हमारे पास कंक्रीट जो यूज हो रहा है वो किस चीज से बन रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हमारा कुछ एग्रीगेट्स रखे हुए हैं। ये हमारा 20 mm एग्रीगेट्स है, ये हमारा 10 mm एग्रीगेट्स है, और ये हमारा रिवर सैंड्स है, ये हमारा फ्लाईएश है, ये हमारा सीमेंट्स है, और कुछ हमारे पास एडमिक्सचर केमिकल्स भी रखे हुए हैं, जो कि वाटर को रिड्यूस करते हैं सर। हम लोग केमिकल यूज कर रहे हैं वाटर को रिड्यूस करने के लिए, बाद में हमारे क्रैक की समस्याएं नहीं आए और बाद में लीकेज नहीं आए। और सारे हमारे दिखा सकते हैं सर कि हमारे पास जो प्लम्बिंग का मटेरियल्स है वो पूरा डिस्क्राइब करके रखा हुआ है। जो भी मटेरियल हमारा यूज होता है हम पूरा यहाँ पर रखते हैं, और जो भी हम लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं मैंने प्योर ब्रांड मटेरियल यूज कर रहे हैं, और ब्रांड के साथ साथ हमारा क्वालिटी भी जारी है, क्वालिटी चेक भी जारी है, क्योंकि हम लोग जो भी मटेरियल आ रहा है उसको हम लोग MIR करते हैं, यानी इंस्पेक्शन, विदाउट इंस्पेक्शन हम कंस्ट्रक्शन में कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इस चीज से आप करते हैं, जो भी चीज आप चेक कर रहे हैं, जो भी आपकी मशीनें हैं, क्या वो सर्टिफाइड है या नहीं? बिल्कुल सर, हमारे पास NABL सर्टिफाइड लेबोरेटरी से हम पूरा सर्टिफिकेट लेते हैं, और यहाँ पर साइट पर आकर हम पूरा सर्टिफिकेट्स को पहले कैलिब्रेशन कराते हैं। विदाउट कैलिब्रेशन हम कोई सा भी मटेरियल यूज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए हमने जितना हो सकता हमने कवर किया, जो भी टेक्निकल चीजें थी या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन लैब से रिलेटेड जो आपको समझना चाहिए, जो आपको जानना चाहिए एज अ बायर, वो चीजें हमने यहाँ पर कोशिश की है। बट वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में हमने इतनी चीजें बताई। बाकी एक बार आप विजिट करिए, आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। और सर हमारे पास कुछ रखे हुए हैं कि हम लोग जब टेस्टिंग किए हुए हैं, जो प्रोसीड किए हुए हैं, वो पूरा हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, और हमारे लैब में विजिट कीजिए सर, बिल्कुल बेझिझक हम आपको बताएंगे, और इसके कंडीशन के बारे में बताएंगे, हमारा क्या किस तरह से हम यूज कर रहे हैं, कैसे हम टेस्टिंग कर रहे हैं। आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, हम इसके लिए आप कस्टमर हम सेटिस्फाई बिल्कुल करके यहाँ से जाएंगे। तो दोस्तों हमने पूरा लैब का कॉन्सेप्ट जो था वो आपको दिखा दिया। बाकी एक बार आप आइए, विजिट करिए, और फिर यहाँ पे आपको और भी जानकारी दी जाएगी। अब चलिए हम आपको एक सैंपल फ्लैट दिखा देते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं एक्चुअल फ्लैट पे, कैसा आपको फ्लैट मिलेगा वो चीजें हम आपको दिखाते हैं। सर हमें थोड़ा सा फ्लैट का टूर कराइए आप। जी प्लीज। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर हम यहीं से स्टार्ट कर लें फ्रॉम द मेन एंट्री, तो जो यूनिकनेस है हमारे अपार्टमेंट के डिजाइनिंग की, वो आप जैसे देख पा रहे हैं, आपका फ्रंट डोर जो है वो आपका 8.10 फीट की हाइट का मिलता है। बाकी इंटरनल जितने भी आपको डोर मिलेंगे वो सारे 8 फीट के मिलेंगे। 8 फीट के। हमने फ्लोर टू सीलिंग की जो हाइट है वो आपका प्रॉपर 10 फीट रखा हुआ है, सो दैट आपका प्रॉपर एयर सर्कुलेशन, वेंटिलेशन और सनलाइट का जो मूवमेंट है वो आपके पूरे अपार्टमेंट में थ्रू आउट मिलता रहे। मूविंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट बेडरूम अगर हम देखते हैं, सो ये आपका जो है गेस्ट बेडरूम आप इसको बोल सकते हैं। ये आपका 13/11 का है, जो कि काफी स्पेशियस है इफ यू कंपेयर फ्रॉम द मार्केट, विच कम्स विद अटैच वॉशरूम। अब चलते हैं डाइनिंग का एरिया और बाकी की चीजें। ये आपका लिविंग डाइनिंग स्पेस आ जाता है। यहाँ पे लिविंग डाइनिंग स्पेस से ही अगर आप आते हैं तो आपकी मेन बैल्कनी आ जाती है, जो आपकी रनिंग बैल्कनी है। जो बैल्कनी काफी बड़ी लग रही है जी। ये आपका 123 स्क्वायर फीट की बैल्कनी है, जिसमें अगर आप विड्थ देखेंगे तो ये आपका 5.6 और 5.9 का विड्थ होल्ड करता है। तो आप यहाँ पे आराम से जो है झूला डाल सकते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में जो है चेयर और टेबल डाल के आप कॉफी एंजॉय कर सकते हैं। सो किचन आप
किचन जो है वो हमारा आपका ओपन आइलैंड किचन है, जहाँ पे हम आपका मेन प्लेटफॉर्म, उसके साथ साथ आप अगर देख पा रहे हैं तो हम यहाँ पे आपको सर्विस प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। इसी के साथ आपको जो है यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस या ड्राई बैल्कनी जिसको बोलते हैं, वो एरिया भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। सो द बेस्ट पार्ट अगर आप देखेंगे, हमारे जो तीनों बेडरूम हैं आपके 3 BHK लार्ज के कॉन्सेप्ट में, तीनों बेडरूम ही हमारे आपके वॉशरूम के साथ आते हैं। दैट इज वाई वी आर प्रोवाइडिंग आपका यहाँ पे पाउडर स्पेस। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आते हैं, ये आपका किड्स बेडरूम का कॉन्सेप्ट है। इस रूम में हमने फुल फ्रेंच विंडो प्रोवाइड किया है। इसमें आपका साइड से ही आप विंडो ओपन कर सकते हैं फॉर एयर सर्कुलेशन एंड वेंटिलेशन। इसमें फुल फ्रेंच विंडो देने का रीजन यही है कि आपका जो है सनलाइट मेंटेन हो। हम जैसा इसको किड्स रूम बोलते हैं, तो ये बैल्कनी को अटैच्ड है, इसको आप इवनिंग को लॉक कर देते हैं, सो किड्स आर सेफ, वो एक्सेस नहीं कर सकते बैल्कनी हाँ। में, वो सेफ रहेंगे यहाँ पर। और एक वॉशरूम भी आपको इसमें मिल रहा है। एक वॉशरूम है इसके साथ आपको 3 कैबिनेट्स के साथ आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वार्डरोब मिल रही है। ये आपको वार्डरोब स्पेस है। अब चलते हैं सेकंड बेडरूम में, जो कि हमारा यहाँ सैंपल फ्लैट का है। बेस्ट पार्ट क्या है जो लोगों को बहुत पसंद आई है, ये यूनिक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हमने पूजा के लिए डेडिकेटेड स्पेस दिया हुआ है आपके मास्टर बेडरूम के पहले। ये आपका मास्टर बेडरूम है जो आपका 17x11 का है। यहाँ पे अगेन आपका मास्टर टॉयलेट, और इसके साथ आपको डबल डोर के साथ जो है ड्रेसर एरिया आ जाता है। इसमें आपको मास्टर बेडरूम में जो है 54 स्क्वायर फीट की पर्सनल बैल्कनी मिलती है, अगेन विद डेप्थ ऑफ 5.6 फीट। 5.6 फीट, यस, काफी ज्यादा है ये। तो कुछ इस तरह का आपको एक सैंपल फ्लैट मिलने वाला है। आप कभी परचेज करेंगे यहाँ पर। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर आए नंबर्स पे कॉल करें। सेल्स टीम आपको इंटरटेन करेगी, सारी डिटेल्स बताएगी। तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, चाहे वो इंटीरियर का पार्ट हो, कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो, सो सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से की जा रही हैं। तो आइए और विजिट करिए।